चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई यजीद के सामने हजरत हुसैन शहीद हुए, वहां पे हजरत ज़ैनब भी गई। मैंने सही मुस्लिम से साबित किया है कि वहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं। ठीक है जी, और ये हदीस का नंबर भी मैंने से बताया था सही मुस्लिम से 6309 नंबर। ये फंस गया सीएम। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब फ़ज़ाइल फ़ातिमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ 6309। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अली बिन हुसैन, और रिवायत कौन कर रहे हैं? अली बिन, मैंने वहां भी बताया था, जब पहले पढ़ा था ना वहां भी बताया। वो कहते हैं कि जो अहले बैत से तुम्हारे मुहद्दिसीन ने रिवायत ही नहीं ली। ये क्या है? कौन है अली बिन हुसैन? नहीं समझो बात को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं। ठीक है जी, और ये हदीस का नंबर भी मैंने से बताया था सही मुस्लिम से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं। ठीक है जी, और ये हदीस का नंबर भी मैंने से बताया था सही मुस्लिम से। अली बिन हुसैन बयान करते हैं कि हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शहादत के बाद जब वो यजीद बिन मुआविया के पास से मदीना मुनव्वरा आए तो उनकी मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुलाकात हुई। तो हज़रत मिस्वर ने कहा आपको मुझसे कुछ काम हो तो बताइए। तो हज़रत अली बिन हुसैन कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि नहीं। हज़रत मिस्वर ने कहा आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अता कर दें, आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अता कर दें, क्योंकि मुझे खदशा है कि लोग आपसे ज़बरदस्ती ये तलवार छीन लेंगे। बाखुदा अगर आपने मुझे तलवार दे दी तो जब तक मेरे जिस्म में जान है उसको मुझसे कोई नहीं ले सकेगा। ज़ैनब कहाँ है? किधर है ज़ैनब? छोड़ो, ये यजीद के सामने हुसैन शहीद हुए, ये कहाँ है? ये यजीद के सामने हुसैन शहीद हुए, ये कहाँ है? ये यजीद के सामने हुसैन शहीद हुए, ये कहाँ है? समझे कुछ यारी? ज़ैनुल आबिदीन है ना, ज़ैनब है नहीं। यजीद के सामने कुछ सैयदना हुसैन की शहादत का तज़किरा है, मगर जुमले की रवानी देखो मिर्ज़ा जी। ईद के सामने हजरत हुसैन शहीद हुए, वहां पे हजरत ज़ैनब भी गई। मैंने सही मुस्लिम से साबित किया है कि वहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं। ठीक है जी, और ये हदीस का नंबर भी मैंने से बताया था सही मुस्लिम से 6309 नंबर। वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं। ठीक है जी, और ये हदीस का नंबर भी मैंने से बताया था सही मुस्लिम से 6309 नंबर। मेरे भाई यजीद के सामने हज़रत हुसैन शहीद हुए, वहाँ पे हज़रत ज़ैनब भी गई। मैंने सही मुस्लिम से साबित किया है कि वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए। ठीक है जी, और ये हदीस का नंबर भी मैंने बता दिया सही मुस्लिम से 6309 नंबर। अब सुनने वाले को क्या तासुर गया? सही मुस्लिम से ही साबित है कि सैयदना हुसैन यजीद के सामने शहीद हुआ और माँ ज़ैनब, क्योंकि वो ज़ैनब वाले वाक़े में है ना जो बदतमीज़ी और फला और वो सारी चीज़ें जो हमारे और इनके ज़ाकिर मिलकर बता रहे होते। सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन के जाने का जिक्र है, और जो ज़ैनुल आबिदीन के जाने का जिक्र है वो अज़राए मज़म्मत आया कहीं से भी रिवायत में कि गए तो यजीद ने कोई बदसलूकी की, कोई इस तरह की बातें रिवायत में कि गए तो यजीद ने कोई बदसलूकी की, कोई इस तरह की बातें। और यहाँ से हमारा सवाल 52वां हमारा सवाल है मिर्ज़ा जी और उनकी उम्मत के लिए हमारा सवाल है। अब तो उम्मत कहेंगे हम, मिर्ज़ा जी एक मजहब के बानी बन गए। मिर्ज़ा जी और उनके मुकल्लिदीन के लिए हमारा 52वां सवाल है, बाप के कातिल के पास रहने कौन जाता है? ओ ये भाई तुम्हारे मेरे बाप दादाओं का जिक्र नहीं हो रहा, ये अली के ओ भाई मेरे पोते अली शेर खुदा के पोते हुसैन नवाज़ रसूल है, मुजाहिद मैदान, बेटा अली का जुल्फ़िकार तलवार रखना लाओ। तुम्हारे अली का सीधे जुल्फ़िकार तलवार रखना लाओ। और ये पहुंची किसके पास? मांग रहे ना मिस्वर बिन मखरमा, मुझे दे दे, मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा। और यही तलवार लिए लिए कहां से आ रहे हैं? बाप के कातिल के पास कौन रहता? बाप के कातिल के पास कौन रहता? कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? इसका हमें जवाब चाहिए। नहीं देखा, पूरा देखा। कैद कर लिया था, कैद कर लिया था बुखारी मुस्लिम में नहीं तो सिका सुद्दूक रावी ने बताया। हाँ लाओ रिवायत लाओ। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। गो नहीं है तो क्या साबित हुआ? है ना वही, है ना वही, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा अल्लाह की कसम। ये हमारा दीन है, किताबें मिर्ज़ा और उसके मुकल्लिदीन का दीन किताबें लाओ। कहाँ है? बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना सकता हूँ मैं। मिर्ज़ा जी बनाई ना, याद ही बने।
मैंने साबित किया है, हजरत हुसैन के सामने शहीद हुए हैं यजीद के। के सामने हजरत हुसैन शहीद हुए, वहाँ पे हजरत ज़ैनब भी गई, मैंने सही मुस्लिम से साबित किया है कि वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं, ठीक है। मैंने साबित किया है, हजरत हुसैन के सामने शहीद हुए हैं यजीद के। यजीद कहाँ? अच्छा, यजीद कूफे में था। कभी शाम से बाहर ना निकलने वाला आदमी, कुस्तुनतुनिया के वाक़े के अलावा कभी शाम से बाहर ना निकलने वाला आदमी किधर पहुंचा हुआ है? करबला। सामने शहीद हुए। मुबालगा नहीं कर रहे हो, ये सच बोल रहे हो? मुबालगा नहीं कर रहे हो तो तुमने खुद कहा था कि आज मैंने तहैया कर लिया है, वही बोलूंगा जो लफ्ज़ होंगे। यानी आज मैं मुबालगा रही, और आज ही तुमने इतनी मुबालगा रही तो कर दी। अरे ये कुछ समझ में बात है नहीं। कहते हैं मैंने साबित किया वहाँ पे ये फला। अब ये आखिरी बात बता के बात मुकम्मल और बच्चे फिर हम यहीं से पढ़ेंगे। कहते हैं तो मामला बिल्कुल क्लियर है, वो मामला बिल्कुल क्लियर है, आपने किए हुए थे, अब हुए अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, सिवाय उनके जिनका कौवा जामनी है। भाई हमारे कौवे सबके, आम इंसानों के कौवे सबके सब, यानी काले, मिर्जा जी वाला सफ़ेद था, उस पर हम कलर कर देंगे इंशाल्लाह। बोल चल ऐसी कालक पोतेंगे ना उसके ऊपर, देखना। लेकिन उसके बाद एक और मखलूक भी है तीसरी, और वो मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन, उनका तो जामनी है, उनको तो समझाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। मज़ा आया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।